वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं नोबेल प्राइज़ इन इंडिया। भारत का क्या इतिहास रहा है नोबेल प्राइज़ में, ठीक है। मतलब कौन कौन से अवार्ड हमने जीते हैं नोबेल प्राइज़ में वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम हिस्ट्री का, इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि ये अवार्ड कहाँ से जनरेट हुए। तो सन 1895 की बात है, जब अल्फ्रेड नोबेल की डेथ नहीं हुई थी। तो उस समय अल्फ्रेड नोबेल साहब ने क्या किया, एक बिल साइन करी और एक वसीयत में साइन किया कि उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा, अब इनकी संपत्ति इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने करीब 150 प्लस डिस्कवरीज की हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इनकी कौन सी थी? डायनामाइट की खोज थी। जो आज हम देखते हैं सड़कें वगैरह बनती हैं जो पहाड़ों में तो विस्फोट किया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की ही खोज थी डायनामाइट की, और उसी की मदद से आज हम बढ़िया सड़कें वगैरह बना पाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा जो हिस्सा है तो वो किसको दिया जाएगा, जो हर साल किस में अच्छा काम करेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी, पीस या लिटरेचर। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, भौतिकी में, रसायन में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा में, शांति में और साहित्य में। तो इनमें जो अच्छा काम करेंगे उनको हर साल कुछ प्राइज़ दिया जाएगा, बहुत बड़ा प्राइज़ दिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इनके नामकरण की बात आई कि इन प्राइज़ का नाम क्या रहेगा, तो फिर इनके अल्फ्रेड नोबेल के साहब के नाम के ही जो सरनेम था उसी के नाम पर रख दिया नोबेल प्राइज़। और सबसे पहली बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो कब दिया गया? 1901 में। और इन 5 चीज़ों की चर्चा अल्फ्रेड नोबेल साहब ने कर दी थी कि इन 5 चीज़ों में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि 1901 में 5 नोबेल प्राइज़ दिए गए, मतलब 5 नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। लेकिन फिर 1968 में क्या हुआ, जो स्वीडन का ये बैंक है, इसका नाम है सेवरिक्स रिक्स बैंक, इसको 300 साल पूरे हो गए थे। अब ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करता है, जो और बैंक है उनको नियामक का काम करता है ना, इसको रेगुलेट करता है। तो स्वीडन का ही सेंट्रल बैंक हुआ करता था, इसका नाम था सेवरिक्स रिक्स बैंक। इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन्होंने एक और प्राइज स्टार्ट किया जिसका नाम था सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंस। मतलब किसके क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक साइंस के लिए ये बैंक ने एक और जो प्राइज स्टार्ट किया, इसका नाम क्या रख दिया, सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये किसकी याद में किया, ये किया अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। तो अब आप देखो 5 तो हमारे पास पहले ही नोबेल प्राइज हुआ करते थे, लेकिन एक और ऐड हो गया, इसका नाम क्या था, इकोनॉमिक के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था अपने वसीयतनामे में। उन्होंने सिर्फ क्या बोला था कि 5 मिलेंगे, अपना केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, फिजियोलॉजी, मेडिसिन के लिए, है ना, लिटरेचर के लिए। लेकिन बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज है इसको नोबेल प्राइज नहीं मानते, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने कभी भी अपने वसीयत में इकोनॉमिक्स के लिए कभी नोबेल प्राइज की बात नहीं की थी, ठीक है। लेकिन आज भी जो भी कमेटी बैठती है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए देती है, वही कमेटी इकोनॉमिक्स के लिए भी देती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की नोबेल प्राइज को नोबेल प्राइज नहीं मानते, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हमने देखा था कि जो वहाँ का सेंट्रल बैंक था, उन्होंने क्या किया था, 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में एक नया प्राइज स्टार्ट किया था, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, है ना। लेकिन ये कब से देना स्टार्ट किया, ये देना स्टार्ट किया 1969 से। 1968 में उस बैंक को 300 साल पूरे हुए थे, लेकिन 1969 में ये अवार्ड चालू हुआ, ठीक है। लेकिन जो बाकी के प्राइज 5 थे नोबेल प्राइज, वो कब से स्टार्ट हो गए थे, 1901 से, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, जो अगर क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का कौन देता है नोबेल प्राइज, कौन सी एकेडमी देती है, तो क्या बोलोगे आप, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी। कौन सी देती है एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, और जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते, सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, याद रहेगा। आइए आगे देखते हैं। पिछले हमने डिस्कस किया कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी क्या देती है, फिजिक्स मतलब भौतिकी के लिए, रसायन के लिए, और किसके लिए, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के लिए देती है। लेकिन एक और एकेडमी है, इसे बोलते हैं नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ अवार्ड्स। ये जो एकेडमी है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट अवार्ड, ये देती है फिजियोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में देती है, ये कमेटी देती है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगली एकेडमी है स्वीडिश एकेडमी, ये देती है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए देती है। और एक और कमेटी है हमारी नॉर्वेजियन कमेटी, ये किस लिए देती है, शांति के लिए देती है। हाँ, लेकिन डिफरेंस ये है, जो हमने पिछले पढ़े थे रॉयल स्वीडिश एकेडमी, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट अवार्ड्स और स्वीडिश एकेडमी, ये तीनों जो अवार्ड मिलते हैं, ये तीनों एकेडमी जहाँ अवार्ड देती हैं वो देती हैं स्टॉकहोम, जो कहाँ है, स्वीडन में है।
लेकिन जो नॉर्वेजियन कमेटी है वो देती है शांति का नोबेल प्राइज। ये कहाँ देती है? नॉर्वे में। ये कहाँ पे है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो ये अवार्ड मिलते हैं शांति के नॉर्वे में, और बाकी जितने भी अवार्ड जो 5 बचे वो कहाँ मिलते हैं? स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे। अच्छा, जो नोबेल प्राइज़ की जो प्राइज़ मनी है उसमें क्या क्या दिया जाता था? एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और एक मनी। डिप्लोमा कुछ नहीं, एक अच्छे से शब्दों में लिख के देते थे, है ना, आपने क्या क्या अचीव किया है, ये देती थी नोबेल फाउंडेशन। ठीक है, पता ही आपको तो। अच्छा, 1980 के पहले प्राइज़ में क्या क्या मिलता था? तो जो अल्फ्रेड नोबेल का मेडल था वो 23 कैरेट का गोल्ड से बना होता था, लेकिन बाद में से चेंज किया और इसने क्या किया? 18 कैरेट का गोल्ड कर दिया, लेकिन जो ऊपर कोटिंग थी वो कितने कैरेट की कर दी? 24 कैरेट की गोल्ड की कर दी। ठीक है। अच्छा, और इसमें एक पॉइंट और भी है कि नोबेल प्राइज़ कभी भी मरने के बाद नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हर साल 10 दिसंबर को हमारी नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, लेकिन उससे पहले डिक्लेयर हो जाते हैं। अगर उसके बीच में कोई मर गया तो बात की बात है, लेकिन ये कंडीशन रखी गई कि प्राइज़ को कभी भी मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। 1-2 बार दिया गया है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है कि प्राइज़ को कभी भी मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। और जो प्राइज़ है वो 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा। जैसे फिजिक्स का प्राइज़ है तो वो 3 लोगों को दिया जाएगा, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा शांति का पुरस्कार किसको मिला? रेड क्रॉस को मिला। तो रेड क्रॉस में कोई एक लोग तो काम करते नहीं है, हजारों लोग काम करते हैं, तो वह संगठन में दे सकते हैं, लेकिन जो पर्सनली देते हैं तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तो 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि जितने भी अवार्ड है नोबेल प्राइज़ वो कौन दे रहा है? स्टॉकहोम, स्वीडन में मिल रहा है। ठीक है, और जो कमेटियाँ हैं वो स्टॉकहोम में जनरली बैठती हैं। लेकिन आपको एक मन में डाउट होगा कि शांति का जो नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वेजियन कमेटी क्यों देती है ना? ये डाउट रहेगा मन में, तो इसको क्लियर करते हैं। जो अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, उनकी वसीयत में उन्होंने लिखा था कि जो पीस का प्राइज़ है, जो शांति का नोबेल है, वो नॉर्वेजियन कमेटी ही देगी, है ना। और जब हमारे नोबेल साहब जिंदा थे 1895 में, तो क्या हुआ था? उससे पहले 1905 से पहले नॉर्वे और स्वीडन एक हुआ करते थे, लेकिन 1905 के बाद क्या हो गया? ये डिवाइड हो गए। जब डिवाइड हो गए, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ने तो ये कहा था कि जो शांति का पुरस्कार कहाँ से मिलेगा? नॉर्वेजियन कमेटी देगी, और नॉर्वेजियन कमेटी कहाँ चली गई? नॉर्वे में चली गई। इसलिए पहले वो एक हुआ करते थे, इसलिए वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बाद में 1905 में अलग हो गए, तो नॉर्वे जो देता था वो शांति का देता था, और स्वीडन देता था पूरे 5 नोबेल प्राइज़। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम भारत को पढ़ने से पहले भारत में कितने लोगों को प्राइज़ मिला, इससे पहले देखते हैं सबसे यंगेस्ट विनर कौन थे, सबसे युवा, है ना। तो एक लेडी थे, उनको याद सबने सुना ही होगा, मलाला यूसुफजई, है ना। इनको शांति के लिए क्या मिला था? सबसे यंगेस्ट, जब ये 17 ईयर्स की थी तभी इनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। और सबसे जो वृद्ध हैं, सबसे जो ओल्डेस्ट विनर हैं, वो कौन है? जॉन बी गुडेनफ। जब 97 ईयर्स के थे तब इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। आइए आगे देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड के सबसे यंगेस्ट विनर थे। ठीक है, हमने ये देख लिया था अभी शांति का जो सबसे युवा जो महिला को मिला था, है ना, वो किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को। सबसे युवा प्राप्त करता है नोबेल शांति पुरस्कार की। और ठीक है, ऐसे हमने देखें लिटरेचर में, साहित्य में कौन है? तो आपने सुना होगा रुडयार्ड किपलिंग का नाम, जंगल बुक, है ना, जो मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में इनको जंगल बुक इन्होंने लिखी थी, और इसके बाद इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1907 में। ये सबसे युवा हैं रुडयार्ड किपलिंग साहब। इसके बाद हमारे कौन हो गए? इकोनॉमिक्स के देख लो, एस्था डफलो, ये कितने साल की हैं? 46 साल में मिला। सोचिए, सबसे युवा है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आपको पता है वो 2019 की बात है, अभिजीत बनर्जी और एस्था डफलो के साथ उनको मिला था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़। ठीक है, केमिस्ट्री का देख लो, केमिस्ट्री का किसने मिला? फ्रेडरिक जॉलियट को मिला, ये 35 साल के थे। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में फ्रेडरिक बेंटिंग साहब को मिला, जब ये 32 साल के थे। ठीक है, और फिजिक्स का मिला विलियम लॉरेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिटरेचर वाला है, शांति वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे युवा शांति का नोबेल प्राइज़ किसने जीता? मलाला यूसुफजई ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भारत के बारे में। आइए हमने देखा थोड़ा सा वो, अब देखते हैं कि एक से ज़्यादा बार किसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है ना, चाहे वो आदमी हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम रेड क्रॉस की, है ना। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को 3 बार मिल चुका है नोबेल प्राइज़, जो आता है सबसे अधिकतम, है ना। इस संगठन को नोबेल का शांति पुरस्कार कितने बार मिल चुका है? 3 बार मिल चुका है। जबकि जो उसके फाउंडर थे, संस्थापक थे, हेनरी नॉट साहब, इनको भी मिला था 1901 में नोबेल का शांति पुरस्कार। कब मिला? 1901 में। और जो हेनरी नॉट साहब हैं, यही संस्थापक हैं किसके? रेड क्रॉस के। और इन्हीं के बर्थडे की याद, इन्हीं के बर्थडे के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, है ना।
हेनरी डोनाल्ड के बर्थडे के एनिवर्सरी में हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमने देखा कि जो एल पॉलिंग साहब हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार तो प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़, लेकिन किसी भी पर्सन से शेयर नहीं किया। तो ये एकमात्र पर्सन है एल पॉलिंग साहब जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है अलग अलग श्रेणियों में, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं किया। आज तक जितने लोगों को भी 2 बार प्राइज़ मिला, उन्होंने, जैसे आपने सुना होगा, मैडम मारी क्यूरी ने शेयर किया अपने पति के साथ, पियर क्यूरी के साथ, है ना। लेकिन एल पॉलिंग ने कब ये 2 प्राइज़ मिले, किसी के साथ शेयर नहीं किया। इनको भी कितने बार मिला है? 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं किन किन को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक, आइए देखते हैं किन किन ने 2 बार से ज़्यादा मेडल जीते हैं या 2 बार जीते हैं। ठीक है, और साथ में शेयर भी किया है। अब एक हमने अभी पिछली में पढ़ा तो क्या बोला, एल पॉलिंग साहब ने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन केमिस्ट्री और शांति के लिए, रसायन और शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका 2 बार मिला इनको भी। मैडम मारी क्यूरी को भी मिला, लेकिन इन्होंने भी शेयर किया, ठीक है ना, अपने पति पियर क्यूरी के साथ। तो इनको भी किसका, फिजिक्स भौतिकी का और रसायन का मिल चुका नोबेल। जे बार्डिन साहब ने भी शेयर किया, इनको भी किस में मिला, दोनों बार किस में मिला, फिजिक्स में मिला, ठीक है, भौतिकी में मिला। एक थे एस सेंगर साहब, ठीक है, इनको भी मिला केमिस्ट्री में, इनको भी 2 बार मिला। ठीक है, तो इनने सब ने शेयर किया किसी न किसी के साथ, लेकिन एल पॉलिंग साहब ने शेयर नहीं किया। ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इनको 3 बार मिला। और जो रेड क्रॉस होते हैं उसमें जनरली एक लोग नहीं होता, हजारों लोग काम करते हैं उसमें। ठीक है, तो एक संगठन को मिला। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, है ना, तो ये भी किसको मिला, कितने बार मिला, इनको भी 2 बार मिला। ठीक है, तो ये अपने कर लिए जो 2 बार ज़्यादा मिला है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं भारत के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं भारत में किस किस को मिला है। ठीक है, लेकिन ये कन्फ्यूजन ये रहती है कि कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में पैदा हुए लेकिन बाद में बाहर के नागरिक हो गए, उनको भी हम भारतीय कहते हैं। और कुछ लोग बाहर पैदा हुए और भारत में आकर रिसर्च किया तो उसको भी हम भारतीय कह देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को हम प्यार से गुरुदेव भी कहते थे। ठीक है, इनको 1913 में गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि क्या मिला, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला गया। इनकी और भी थी साहित्य वगैरह, जैसे साधना वगैरह हो गया, तो है ना, स्टार्ट में लिखी भी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, गीतांजलि, जिसको उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य के लिए। अगला है CV रमन साहब। ठीक है, तो CV रमन साहब को भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, 1930 में इन्होंने क्या किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, एक ग्लास रखा और जब यहाँ से प्रकाश डाला तो वो बहुत सारे रंगों में क्या हो गया, बिखर गया। इस पर इन्होंने स्टडी करी और फिर इसको क्या कहा गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और बाद में इसे कहा गया रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की खोज किसने की, CV रमन साहब ने, इसलिए उनको 1930 में भौतिकी का क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। आइए आगे देखते हैं। हम देखते हैं जो मदर टेरेसा थी ना, पता है आपको इनका जन्म कहाँ हुआ, मैसेडोनिया में हुआ। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये भारत के लिए बढ़िया रहा, है ना, मैसेडोनिया में रहा और जन्म हुआ तो भारत में आए और यहाँ कोलकाता वगैरह में उन्होंने क्या किया, निर्मल हृदय नाम के केंद्र खोले, है ना। बाद में वेटिकन ने ही, जो यहाँ पोप बैठता है, इनको क्या की, इनके मरने के बाद संत की उपाधि भी दी थी इनको। ठीक है ना, मदर टेरेसा को उनको किस लिए मिला नोबेल प्राइज़, शांति के लिए। ठीक है, तो देखिए ये बाहर की होती हुई क्या कहलाई, भारतीय कहलाई, है ना, मतलब बाहर जन्म हुआ लेकिन काम कहाँ किया, भारत में आगे किया, इसलिए उसको जनरली हम कहते हैं भारत के नोबेल प्राइज़ बोल देते हैं। तो इनको किस लिए मिला, शांति का। अगला है अमर्त्य सेन, है ना, अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए बहुत वेलफेयर में काम किया, तो इसलिए इनको मिला इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में। इनका भी इंपॉर्टेंट है मदर टेरेसा का 1979 में। कैलाश सत्यार्थी साहब, है ना, इन्होंने क्या किया, करीब बोलते हैं 70,000 से ऊपर बच्चों को जो मजदूरी करते थे उनको बचाया, इसलिए इनने एक कैंपेन भी खोला, बचपन बचाओ आंदोलन, इसलिए इन्हें क्या मिला, शांति का नोबेल प्राइज़ 2014 में मिला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं वो लोग जो भारत में पैदा तो हुए थे लेकिन जिस समय नोबेल प्राइज़ मिला उस समय सिटीजनशिप किसी और देश की ले चुके थे। ठीक है, जैसे रहे हरगोविंद खुराना। ठीक है, जिस समय ये सिटीजनशिप थे, मतलब भारत के पैदा हुए, लेकिन जब अवार्ड मिला तो कहाँ के हो गए थे, ये अमेरिका के हो गए थे, मिल गई थी। ठीक है, इनको मिला फिजियोलॉजी मेडिसिन, जिसे मेडिसिन भी कहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने क्या खोजा, जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनते हैं, है ना, राइबोसोम की मदद से, है ना, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन बनते हैं, उसमें जेनेटिक कोड कैसे काम करता है, तो इस पर रिसर्च किया हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, अगला देखते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये भी जब उनका अवार्ड मिला तो कहाँ के थे, ये कहाँ के हो गए थे, अमेरिका के हो गए थे। इनको भी फिजिक्स का क्या मिला, नोबेल मिला। कब मिला, 1983 में। इन्होंने ये बताया कि जो स्टार्स का एवोल्यूशन है वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, ये बताया सुब्रमण्यम
चंद्रशेखरन, थियोरेटिकल वे में बताया, थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में बताया। ठीक है, अगला है वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको मिला 2009 में। इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में जो राइबोसोम है उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोटीन जनरेट करते हैं, ये बताया वेंकटरमन रामकृष्णन ने। लेकिन जब ये इनको मिला नोबेल प्राइज़ तो इनको 2 देश की सिटीजनशिप प्राप्त थी, एक अमेरिका की भी और ब्रिटेन की भी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, है ना। ये एक और है अभिजीत बनर्जी साहब, है ना। इनको मिला था इनकी वाइफ के साथ एस्टर डफ्लो, आप बताया था मैंने अभी स्टार्टिंग में, है ना। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए मिला है इनको नोबेल प्राइज़। कब? 2019 में मिला है, यूएस। ये भी कहाँ पे जब इनको अवार्ड मिला तो ये कहाँ के सिटीजनशिप हो गए थे? अमेरिका के। ठीक है, आइए देखते हैं वो लोग जिस समय उनको नोबेल प्राइज़ मिला, है ना, लेकिन है वो बाहर के थे, लेकिन जब नोबेल प्राइज़ मिला तो वो भारत में सिटीजनशिप पा लिए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं रोनाल्ड रॉस साहब, है ना। इनको ये भारत में तब इनको मिला नोबेल प्राइज़, है ना, लेकिन सिटीजनशिप कहाँ की थी इनकी? यूके की थी। ठीक है ना। तो रोनाल्ड साहब ने ये देखा कि जो मलेरियल प्लाज्मोडियम है वो एक मच्छर लेके उड़ता है ना, कि जब ये भारत आए तो भारत में क्या था, बहुत सारा मलेरिया फैल रहा था। ये बिहार गए, सिकंदराबाद गए, यहाँ घूमे भारत में हर जगह, तो देखा कि यहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, है ना। तो इन्होंने देखा कि ये जो मलेरिया कैसे फैल रहा है, तो ये रिसर्च किया और बाद में पता चला कि जो मलेरियल प्लाज्मोडियम है ना, ये बताया था मैंने, जो प्लाज्मोडियम है ये तो खोजा लावरेन साहब ने, लेकिन जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया प्लाज्मोडियम है, एक मच्छर लेके उड़ता है और जाके मनुष्य को क्या डंक कर देता है, बाद में उसको क्या मलेरिया हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी खोज थी रोनाल्ड साहब की, जिसके लिए इन्हें क्या मिला? मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो मतलब इन्होंने मलेरिया की खोजकर्ता कह सकते हैं आप। ठीक है, अगला है रुडयार्ड किपलिंग साहब, है ना। ये इन्होंने ये यहाँ गए, इन्होंने जंगल बुक वगैरह लिखी, है ना, मोगली वगैरह आपने सुना होगा, है ना, जंगल बुक वगैरह लिखी। और इनको जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ये भी कहाँ की सिटीजन थी इनकी? ब्रिटेन की। आइए आगे देखते हैं तेंजिन गोत्सु, है ना। ये दलाई लामा, है ना, जो पोस्ट वगैरह होती है तिब्बत वगैरह में, है ना। तो ये 14 दलाई लामा थे यहाँ के, 14th दलाई लामा। ठीक है, तो इनको शांति के लिए, भारत में शांति के लिए जो काम किया इन्होंने, इसलिए क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज़ मिला। तिब्बत, ये कहाँ के थे? तिब्बत के। ठीक है, 2009 में। इस तरह हमने पूरा कवर कर लिया नोबेल प्राइज़ को और एक एक करके कंप्लीट भी कर लिया अच्छे से। इसको बार बार देखिए, वीडियो को रिवीजन करिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।